नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं भक्तिकाल और आदिकाल और भक्तिकाल नामक अपनी प्रथम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की जो किताब है उसमें रसखान कवि द्वारा लिखे हुए आगे के सवैयों की व्याख्या आपके सामने करने जा रही हूँ। व्याख्या पद है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो हम संदर्भ में तो वही बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत सोरठा या प्रस्तुत सवैया या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आदिकाल और भक्तिकाल के रसखान नामक पाठ से अवतरित हैं। और इसमें इसके कवि जो हैं, इसके रचयिता जो हैं, वो भक्तिकाल के प्रसिद्ध माधुर्य रस के कवि माननीय रसखान हैं। और इन्होंने प्रसंग में लिखेंगे कि इन्होंने कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण के निमित्त इन्होंने जो पद रचना की है उसमें बहुत सरसता के साथ यह बताया है कि रसखान स्वयं कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं। और वे ये कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृष्ण ने सारी लीलाएं की हैं और ब्रज की उन्हीं कृष्ण की लीलाओं के प्रति जो आकर्षण भाव है रसखान के मन में, वो रसखान के मन का वो आकर्षण भाव कभी भी समाप्त नहीं होता है। और ये हमने पहले की पदों में भी पढ़ा है कि वो तो ये चाहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिले या मुझे अगले जन्म में पशु जन्म मिले या फिर पक्षी जन्म मिले या इवन पत्थर भी मैं बनूं, तो मैं ब्रज क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं के मध्य रहना चाहता हूं, ताकि मुझे कृष्ण की जो ब्रजभूमि है, कृष्ण की जो चरण रज है, उसको प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिल सके। तो आगे का सवैया इस प्रकार है। गावें गुनी गणिका गंधर्व और सारद सेज सबे गुण गावें, नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्म विलोचन पार न पावत, जोगी जति तपसी अरुसिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत। तो यहाँ पर रसखान कहते हैं कि जिन परब्रह्म कृष्ण के महिमा का गान सारे ऋषि मुनि करते आए हैं, ब्रह्मा करते आए हैं, शेषनाग ने भी जिनके गुणों की महिमा को बखान किया है, शिव ने जिनकी महिमा का बखान किया है, गणेश जिनके नामों की आराधना करते आए हैं, उन्हीं कृष्ण के को जो ब्रज की गोपियां हैं वो चुल्लू भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। उन्हीं कृष्ण का गोपियों के प्रति ऐसा अधिक प्रेम है कि गोपियां जो अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल गांव की ग्रामीण गोपियां हैं, वही वो सब मिलके कृष्ण को नाच नचाती हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके महिमा का गान करते करते थकते नहीं हैं। तो गावें गुणी गणिका गंधर्व और सारद से सबे गुण गावत। तो बहुत अधिक गुणों से युक्त गणिकाएं जिनके गुणों का वो गाती हैं। गुणी मतलब गुणवान, गणिका मतलब गणिकाएं गाती हैं जिनके गुणों का गान करती हैं। गंधर्व, गणिका और गंधर्व और स्वर्गलोक के जो गायक हैं गंधर्व इत्यादि, वे सभी कृष्ण के गुणों का गान करते हैं। शारदा अर्थात सरस्वती भी जिनके गुणों का बखान करती थकती नहीं है। और शेषनाग जिनके ऊपर धरती सुरक्षित है, वे सभी गुण गावत जिन परब्रह्म कृष्ण के गुणों का गान करते रहते हैं। अर्थात श्रेष्ठ गणिकाएं, गुणवंती गणिकाएं, गंधर्व जिनके गुणों का गान करते हैं, शारदा सरस्वती अर्थात और शेषनाग भी जिनके गुणों का बखान करते करते थकते नहीं हैं, जिनके अनंत नामों को गणेश स्वयं गणपति गिनते रहते हैं, और जिनको ब्रह्मा और त्रिलोचन मतलब शिव जिनकी महिमा का पार न पावत, जिनकी महिमा का पार नहीं पा सकते, जिनकी महिमा असीम है, बड़े बड़े योगी और तपस्वी और बड़े बड़े जटाधारी ऋषि मुनि और बड़े बड़े सिद्ध इत्यादि भी जिनको पाने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए निरंतर समाधि लगाते हैं, निरंतर जिनके लिए तपस्या करते हैं, उसी को ताही मतलब उन्हीं कृष्ण को अहीर की छोरियाँ, ग्वालों की जो छोरियाँ हैं अर्थात जो ग्वालिनिये हैं, वो छछिया भर छाछ अर्थात चुल्लू भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। अर्थात जब कृष्ण उनसे छाछ और माखन मांगते हैं तो वे गोपिकाएं, वे ग्वालिनें उनसे
पहले ये कहती हैं कि पहले नृत्य करके दिखाओ, तभी हम तुम्हें छाछ इत्यादि देंगे। तो ये कृष्ण जो है वो उन गोपियों के अधीन हैं, जबकि पूरा ब्रह्मांड उन कृष्ण के अधीन है। गावें गुण गणिका, पुनः देखेंगे कि जिनके लिए गुणवान गुणवंती गणिकाएं और गंधर्व इत्यादि जिनके गुणों का गान करते रहते हैं, जिनके लिए सरस्वती और शेषनाग भी जिनके गुणों का गान करते करते थकते नहीं हैं, जिनके अनंत असंख्य नामों को गणेश स्वयं गणपति गिनते रहते हैं, उनके नामों का जाप करते रहते हैं, जिनके लिए ब्रह्मा और त्रिलोचन माने शिव, जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिलोचन मतलब शिव, जिनके लिए ब्रह्मा और शिव भी महिमा का जिनकी गान करते रहते हैं और पार नहीं पा सकते, उनकी महिमा अनंत है, जिनके लिए बड़े बड़े योगी और जटाधारी तपस्वी इत्यादि और सिद्ध इत्यादि निरंतर जिनके लिए समाधि लगा लगा कर जिनको पाना चाहते हैं, उन्हीं कृष्ण को अहीर की छोहरियाँ, उन्हीं कृष्ण को जो ग्वालों की स्त्रियां हैं, जो ग्वालिनें हैं, वो छछिया भरी छाछ के लिए, चुल्लू भर छाछ पीने के लिए जब कृष्ण उनसे थोड़ी सी छाछ ही मांगते हैं, तब भी वे उनको थोड़ी सी छाछ भी देना नहीं चाहती हैं और वे उनको नाच नचाने के लिए कहती हैं। अर्थात नाच नचाना यह लोकोक्ति भी हो सकती है, नाच नचा कर देना, अर्थात बहुत अधिक परेशान करके, बहुत अधिक अनुग्रह करने पर ही कृष्ण से वे अनुग्रह करवाना चाहती हैं। गोपिकाएं की जितने देर वो अनुग्रह करेंगे, एक बार में दे दिया तो कृष्ण से मिलन का सुअवसर हाथ से चला जाएगा, इसलिए बार बार अनुग्रह करने की बात को सोच के वो एक बार में ही उनको छाछ नहीं देती हैं, माखन नहीं देती हैं। जितनी देर वे अनुग्रह करेंगे उतनी देर ही कृष्ण उनके समीप रहेंगे, उनका सामीप्य उन गोपियों को मिलता रहेगा, क्योंकि कृष्ण तो ब्रज के अधिष्ठाता हैं। वो ऐसे हैं जिनको एक बार देख लो तो ऐसा लगता है कि उनके पास लंबे समय तक वहाँ रहो, कृष्ण जिन्हें मिल जाएं उनका तो जीवन ही सफल माना जाता है। तो प्रस्तुत पद में अपन विशेष में लिखेंगे कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगियों, सिद्ध मुनियों के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए सारा ब्रह्मांड लगा रहता है। एक क्षण को भी जिनके दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उम्र बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, जिनको पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं, कठिन तपस्याएं करने पर भी जो मिलते नहीं हैं, उन्हीं कृष्ण को गोपियाँ नाच नचाती हैं। थोड़ी सी छाछ देने के लिए वो गोपियाँ कृष्ण से कृष्ण के अनेक बार अनुग्रह करने पर ही थोड़ी सी छाछ देने को तैयार होती हैं। जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड के अधीन नहीं है, वही कृष्ण सामान्य ब्रज की ग्वालिनों के अधीन हैं। तो ब्रज भाषा का सौंदर्य, माधुर्य रस का प्रयोग, कैसे कृष्ण के प्रति रसखान की यहाँ भक्ति प्रकट हुई है। खेलत फाग सुहाग भरी अनुराग ही लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के पिचकारन में रंग को भरी के, गेरत लाल गुलाल लली मनमोहनी मौज मिटा करी के, जात चली रसखानी अली मदमस्त मनोमन को हरि के। किस प्रकार से हम लोगों को पद जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से ही ये ज्ञात होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में होली का वर्णन है, फाग का वर्णन है। ब्रज की होली वैसे भी प्रसिद्ध है, तो किस प्रकार से कृष्ण और राधा या कृष्ण और उनकी गोपियाँ किस प्रकार से होली के रंग में रंगे हैं, किस प्रकार से होली का रंग से भी बढ़कर जो प्रेम का रंग है उसमें रंगे हुए हैं कृष्ण और राधा। खेलत फाग सुहाग भरी, सौभाग्य, सुहाग भरी माने बड़ी सौभाग्य से भरी हुई, सौभाग्य है कि वो कृष्ण के साथ आज होली खेलने के लिए जा रही हैं राधा, तो सौभाग्य से भरी हुई अनुराग ही लालन को धरी के, और अपने मन में प्रेम को भर के, अपने मन में प्रेम पूर्ण भावनाओं के साथ लालन को, तो लालन कृष्ण, लालन माने कृष्ण, अपने मन में कृष्ण का प्रेम धर के सौभाग्य भरी हुई राधा, सौभाग्यशालिनी राधा फाग खेल रही हैं, होली खेल रही हैं। मारत कुमकुम केसरी के पिचकारन, और कुमकुम माने लाल रंग और केसर तो पीला रंग है, लाल और पीले रंग के केसर रंग की रंग से भरी हुई पिचकारी से वे कृष्ण के साथ होली खेलने आ रही हैं। और पिचकारी कुमकुम अर्थात लाल वर्ण और केसर अर्थात पीले वर्ण के रंगों से पिचकारी भरी हुई है, और वो पिचकारी में रंग भरकर उस पिचकारी को कृष्ण को मार रही हैं। गेरत लाल गुलाल लली, वह लली मतलब वह राधा
लाल गुलाल गेरत फेंक रही है, कृष्ण की ओर फेंक रही हैं, मनमोहनी मौज मिटा करी के। और मनमोहनी, वह मन को मोहने वाली राधा, वो मन को मोहने वाली राधा मौज मिटा करके ऐसे खेल रही है कि अपने मन की मौज को मिटा रही है। मौज को मिटा करके अर्थात दूसरों के जो देखने वाली हैं, जो अन्य गोपियां हैं, उनके मन की जो प्रसन्नता है उसको एक क्षण के लिए मिटा देना चाहती हैं। वो सौतिया डाह से जल रही हैं, वो किस प्रकार से डाह से युक्त हो रही हैं उसकी अन्य सखियां, कि उनके मन में जो मौज थी उन सखियों की कि आज तो हम सभी कृष्ण के साथ होली खेलेंगे, लेकिन ये तो राधा ही अकेली खेल रही हैं। तो अन्य सखियां जो है उनके मन की मौज मिट रही है। उनके मन का मौज शब्द उर्दू का शब्द है। जात चली रस खानी अली मदमस्त मनो मन को हर के। ये मदमस्त सखी, ये हमारी कृष्ण से होली खेलने की भावनाओं से युक्त होने के कारण जो आनंद में मगन होती हुई है हमारी सखी जा रही है। ये तो क्या जा रही है, मनो हर के, हमारा मन ही हर के ले जा रही है। ये हमारे मन का हरण करके ले जा रही है और श्री कृष्ण से होली खेलने जा रही है। तो सौभाग्यशालिनी, ये हमारी सखी राधा एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सौभाग्य भरी हुई यह राधा कृष्ण के प्रेम से युक्त होकर फाग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए कृष्ण के साथ जा रही है। हाथ में लाल और केसरिया रंग के रंग से भरी हुई पिचकारियाँ ले रखी है और उन पिचकारी से कृष्ण की ओर धार मार रही है। ये मनमोहिनी लली, यह मन को मोहने वाली ये सखी ऐसा गुलाल फेंकती है कृष्ण की ओर कि मौज मिटा करके के उसके खेलने की प्रक्रिया को देखकर उसकी अन्य सखियां अपने आनंद को खो रही हैं। ये रसखान कवि कहते हैं कि ये मदमस्त होने वाली ये सखी, ये मदमस्त रहने वाली, कृष्ण के प्रेम में आनंद मगन रहने वाली ये सखी ऐसे जा रही है मानो हमारे मन को पूर्णतः हर लेगी, हमारे मन को हर के ले जा रही है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है, मिली आओ सवै सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। प्रस्तुत पद में कृष्ण की बांसुरी जो उनके होठों पर सदा विराजमान रहती है, उस कृष्ण के होठों पर विराजमान रहने वाली बांसुरी के प्रति एक डाह भाव, एक ईर्षा भाव स्पष्ट किया गया है। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि कान भये बस बांसुरी के। हे सखी, मुझे तो लगता है कि अब कृष्ण, कान मतलब कृष्ण, बस बांसुरी के भय, कृष्ण अब बांसुरी के ही अधीन हो गए हैं। अब हमको इस ब्रज में कौन चाहेगा, अर्थात कृष्ण तो पूरी तरह से जिनके प्रति हम ये सोच रहे थे, जिनके लिए हम सोचती रहती थी कि कृष्ण तो हमें चाहते हैं, कृष्ण तो हमें चाहते हैं, कृष्ण हमारे अलावा किसी को नहीं चाहते। लेकिन यहाँ तो क्या है कि शायद कृष्ण बांसुरी को ज़्यादा चाहते हैं, उनको वो ये बांसुरी हमसे भी ज़्यादा प्रिय लगती है, तभी तो ये उनके अधरों पर 24 घंटे अहिर्निश विराजमान रहती है। निस्द्योस रहे संग साथ लगी, ये क्या करती है कि रात दिन, निस मतलब रात, द्योस माने दिन, ये रात दिन उन्हीं के साथ लगी रहती है, कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सौतने तापन क्यों सही है, यह इस सौत का ताप, यह हमारी जो सौत बनकर आ गई है, सौत माने जो दूसरी स्त्री को सौत कहते हैं, तो उस ये बांसुरी दूसरी स्त्री के समान ही इन गोपियों को लगती है कि ये सौत, जो सौत है, इसका ताप, इसका दिया हुआ जो कष्ट है, ताप मतलब ये कष्ट है, वो हम क्यों सही है, वह कैसे सहेंगे, क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल प्रिय नहीं लगता है कि कृष्ण बांसुरी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ें, और बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे मगन हो जाते हैं कि इनका ध्यान हमारी ओर रहता ही नहीं है। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने मनमोहन को मोह लिया है। जो मनमोहन हमारे मन को मोहने वाला है, उसी मनमोहन को इस बांसुरी ने मोह लिया है। रसखान सदा हमको दही है, रसखान कवि कहते हैं ये बात हमको सदैव कष्ट पहुंचाती रहती है, ये बात हमें हमेशा सदा परेशान करती रहती है कि जिस मनमोहन ने हम सबको मोहा, वो मनमोहन, इस कृष्ण, वह मनमोहन इस बांसुरी के अधीन हो गए हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब एक ही तरीका है कि सखी चलो अपन सब मिलकर कहूँ भाग चलें, कहीं भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे, क्योंकि अब तो इस ब्रज में
बांसुरी का ही राज चलेगा। अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ रुकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ रहते हैं, वो कृष्ण तो बांसुरी के अधीन हो गया है। इसलिए ये बांसुरी ही अब इस ब्रज में रहेगी। कान भये बस बांसुरी के। श्री कृष्ण रसखान कवि कहते हैं कि गोपियाँ एक बांसुरी के प्रति एक सौतिया डाह से युक्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यह बांसुरी 24 घंटे अहिर्निश रात दिन कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है, एक पल को भी वहाँ से हटती नहीं है। तो हे सखी, ये कृष्ण जो हैं अब बांसुरी के अधीन हो गए हैं। अब हमको यहाँ कौन चाहेगा, अब हमको यहाँ कौन रहने देगा। ये रात दिन निस्द्योस, ये रात दिन बांसुरी कृष्ण के साथ लगी रहती है। इस सौतिया डाह को, इस सौतिया कष्ट को हम कैसे सहन करें? क्यों सही है, कैसे सहन करें? इस बांसुरी ने मनमोहन का मन मोह लिया है, मनमोहन को अपने अधीन कर लिया है, मनमोहन को अपने प्रति आकृष्ट कर लिया है। यह कष्ट हमें बहुत अधिक दहा रहा है, ये दही है, यह कष्ट हमें बहुत अधिक सता रहा है। इस कष्ट को हम सहन ही नहीं कर पा रही हैं। तो सखी, एक ही उपचार है, एक ही समाधान है। मिली आओ, चलो सब मिलकर आओ, सब अपन कहीं भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो इस ब्रज भूमि में बांसुरी ही रहेगी, इस बांसुरी का ही राज चलेगा, इस बांसुरी का ही एकमात्र स्थान ब्रज में इसी का होगा, और बाकी कोई भी इस ब्रज में नहीं रह सकता है। चलो अब कहीं भाग चलते हैं। काह कहूँ सजनी संग की, रजनी नित बीते मुकुंद को हेरी। आवन रोज कहें मन भावन, आवन की न कबों करी फेरी फेरी। सौतिन भाग बढ़ियो ब्रज में, जिन लूटत है निज रंग घनेरी। मोरस खाने लिखो विधना, मन मारी के आब बनी हो अहेरी। काह कहूँ सजनी, अरे सखी मैं क्या कहूँ। एक सखी दूसरी से कह रही है, या राधा अपनी सखी से कह रही हैं। सजनी माने सखी, काह कहूँ मतलब क्या कहूँ। हे सखी, मैं तुमसे क्या कहूँ। नित बीते मुकुंद को हेरी। रजनी रात, रजनी मतलब रात, ये रात रोज, नित मतलब नित्य प्रति, मुकुंद को हेरी। मुकुंद माने कृष्ण का एक पर्यायवाची है मुकुंद। ये पूरी रात कृष्ण को देखते देखते, कृष्ण की राह देखते देखते, कृष्ण को घेरना मतलब खोजते खोजते ये पूरी रात बीत जाती है। काह कहूँ सजनी संग की, अरे मेरे संग की सजनी। संग की मतलब अरे मेरी साथ की सखी। संग माने साथ, की मतलब की, साथ की सजनी, साथ की सखी। मैं क्या कहूँ। रजनी नित बीते, ये रात रोज कैसे बीतती है। देखो, नित मतलब नित्य प्रति, बीतते मतलब बीतती है, रजनी माने रात। ये रात नित्य प्रति कैसे बीतती है, कैसे बीतती है कि मुकुंद को हेरी, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते। मुकुंद माने कृष्ण, हेरी माने ढूंढते। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ये पूरी रात बीतती है। आवन रोज कहे मन भावन, रोज मेरे मन के भावन, मन भावन माने कृष्ण, मुझे मन को प्रिय लगने वाले, मन भावन मन को प्रिय लगने वाले ये कृष्ण आवन रोज कहें, मुझसे मिलने के लिए आने की रोज कहते हैं। रोज कहें, रोज कहते हैं। आवन की अबो न केरी करी फेरी, लेकिन आज अबो मतलब अब तक, कबो मतलब कभी भी पुनः लौट कर नहीं आते। एक बार जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। कबो न करी मतलब कभी भी नहीं करते हैं। फेरो मतलब लौटना, कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। सौतिन भाग बढ़ियो ब्रज में, निज लूटत है निज रंग घनेरी। और मुझे तो लगता है कि ये जो सौतिन बांसुरी है, सौतिन माने ये जो दूसरी स्त्री को सौत कहते हैं, तो बांसुरी उनको सौत ही लगती है। ये सौतिन भाग बड़ी, हमें तो लगता है ये हमारी जो सौत है बांसुरी, इसका भाग्य बहुत बड़ा है, ये बड़ी भाग्य वाली है कि ये ब्रज में रहते हुए निज जिन लूटत हैं निज रंग घनेरी, जिसने इस प्रेम के रंग को लूट लिया है। कृष्ण के मन का जो प्रेम है वो सारा का सारा इस बांसुरी ने लूट लिया है। तभी तो ये कृष्ण के होठों पर सदा विराजमान रहती है। मोरस खाने लिखी विधना, सखी अपनी सखी से कह रही है, राधा अपनी सखी से कह रही है कि रसखान कवि कहते हैं कि मोह विधना, विधना अर्थात विधाता ने, विधना मतलब विधाता ने मोह लिखो, मेरे लिए तो ऐसा लिख दिया है कि मन मारी के आप बनी हो घनेरी, कि मैं मन को मार लूं
और अपने अहेरी माने ग्वालिन रूप में ही बनी रहूं। मेरे भाग्य में तो विधाता ने क्या लिखा है कि मैं स्वयं ग्वालिन रूप में ही बनी रहूं, मैं बिल्कुल गोपिका ही बनी रहूं। इसके अतिरिक्त मुझे कृष्ण से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अपनी सखी से कह रही हैं राधा, कह रही मेरी साथ की सहेली, मैं अपने मन की व्यथा किससे कहूँ। मैं पूरी पूरी रात नित्य प्रति कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ही बिता देती हूँ। रोज वो मेरे मन को भावन, मन को प्रिय रोज खाने के लिए कहते हैं, कभी नहीं आते। ये बांसुरी का बड़ा है, निरंतर कृष्ण के का साथ, कृष्ण के प्रेम का रहती है कि मेरे भाग्य में तो विधाता ने यही लिखा है कि मैं अपने मन को मार लूं। मन को मार लेना माने मन को अपनी तसल्ली दे लूं कि और स्वयं ही आप मतलब स्वयं बस ग्वालिन ही बनी रहने मेरे मुझे ये तो इस प्रकार से सामान्यतः सामान्य रूप से बांसुरी के प्रति जो राधा हैं या गोपी हैं उसका एक विशेष प्रकार का ईर्षा भाव है। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं, वो ऐसा मानती हैं कि जब तक ये बांसुरी कृष्ण के साथ बनी रहती है, लगी रहती है, तब तक कुछ भी हो नहीं सकता, तब तक कृष्ण इसी के अधीन रहेंगे। कृष्ण और हो गया आज का काम जो टीचर हाँ अभी जो हुआ वो थोड़ा सा और जो कुछ मिल जाएगा हाँ कल कर लेंगे हम तो बड़ी नहीं 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे इसमें हाँ थोड़ा 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 कर लेंगे घंटे 2 घंटे भी हाँ निपट जाएगा ये भी एक काम। कहीं बाहर वो वहाँ उसके ऊपर तो जा पैर रख देना। हाँ वो जगदीश वाला काम हुआ था क्या? अच्छा अच्छा ठीक है बैंक उसको बैंक के लिए कह दिया था ना तुमने? नहीं नहीं उनको ये कह दिया था ना कि बैंक से ही ले लेंगे हम। ठीक है वो जगदीश का फोन आ रहा है बार बार तो मैं देखती हूँ क्या बोल रहा है। ठीक है अरे नहीं आते वक्त ले लेना ना 4 बजे तो निकल ही जाओगे आप। कोई मैं जगदीश से बात करती हूँ देखो क्या कह रहा है ना। ये काम ऐसा करना जो बात दोबारा नहीं करना पड़े। वही वही कर लो ना इसीलिए तो देर लग रही ना। और अभी पैक नहीं करवा रहा हूँ मैं अभी 2-4 दिन छोड़ूंगा उसके लिए फिर पैक करवा देंगे मतलब हाँ जगदीश मेरी बात हमारी बात हो गई है। और जिया जी है ना माइंड से आते वक्त लेते हुए आएंगे बैंक से है ना। हाँ हाँ नहीं कोई खराब नहीं होगी तुमने इतने प्रेम से भेजा तो कुछ खराब होने